स्टूडेंट, हम लोगों का प्रायिकता टॉपिक चल रहा है। उसी टॉपिक में मैं 67 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूँ। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम 68 नंबर क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक, क्वेश्चन है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या में से एक संख्या चुनने पर उसके भाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी? भाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी? भाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी? 1 से 100 तक की संख्या में से एक संख्या चुनने पर उसके भाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी? हमने 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखी, 1 to 100, ठीक है। तो टोटल संभावना NS बराबर 100, कुल संभावना NS बराबर 100। अब भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या के लिए घटना कितनी हो जाएंगी? इवेंट्स। भाज्य संख्या आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ कि भाज्य संख्या क्या होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 to 100 तक जब हम टेबल बनाते हैं, 1 to 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की जब हम टेबल बनाते हैं तो टोटल अभाज्य संख्या होती है 25 होती हैं अभाज्य संख्या, और संख्या एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य। तो टोटल 100 संख्याओं में से अगर हम 26 संख्या को घटा दें, 100 में से अगर ये 26 को घटा देंगे तो कितनी संख्या बचेंगी? 74, 74। कितनी संख्या बचेंगी? 74। क्लियर बेटाओ? 74 संख्या बचेंगी। तो 74 घटना, 74 इवेंट्स हमारे पास वो इवेंट्स आएंगी जो भाज्य होंगी। तो भाज्य होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल 74, 74/100, 74/100। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 10 और 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 37/50। लेकिन बेटा ये तो चलो ऐसे आंसर दिया है, लेकिन कभी कभार आपके व्यापम और अन्य SSC के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ये पॉइंटों में आंसर देते हैं। तो अगर आप 37 में 50 का डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो आप 50 का डिवाइड ना करें, आप लोगों को ऊपर क्या दिख रहा था? अगर हम इसको ही सॉल्व नहीं करते, 74/100 को सॉल्व नहीं करते, तो आपको क्या दिख रहा था? 74/100, तो 0.74। कितना आंसर आ जाएगा बताओ? 0.74। ये क्वेश्चन का आंसर 0.74। और आप ये याद रखेंगे कि प्रायिकता का कोई भी मान यहाँ 1 दशमलव करके नहीं आएगा, मतलब 1.0 हो सकता है। किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 हो सकती है। निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 हो सकती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है। लेकिन प्रायिकता की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं, 0 से कम नहीं हो सकती, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 से कम नहीं मतलब 0 से कम नहीं होगी, 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा, 1 से कम या 1 के बराबर। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो प्रायिकता का ये कंडीशंस रहती है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होती है। क्लियर बेटाओ? 68 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है
कि 1 से लेकर 200 तक की संख्या लिखी गई है, उनमें से 2 संख्या चुनी गई है, तो दोनों संख्या 10 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन है 1 to 200 नंबर लिखे गए हैं। 69 क्वेश्चन, 69 नंबर का क्वेश्चन है। 1 से 200 तक की गिनती में से 2 संख्या लेने पर, 2 संख्या लेने पर दोनों संख्याएं 10 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। दोनों संख्या कितने का गुणज हो बेटा, मल्टीपल ऑफ 10, दोनों संख्या 10 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। हमने क्या लिया है क्वेश्चन, ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग, कि 1 से 200 तक की गिनती में 2 संख्या लेने पर दोनों संख्याएं 10 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। दोनों संख्याएं 10 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हमने कहा कि NE बराबर नंबर ऑफ SNS, टोटल 200 C2 हो जाएगा अगर हम 2 संख्या ले रहे हैं। क्लियर बेटाओ, अगर हम 200 में से 2 संख्या ले रहे हैं तो 200 C2, टोटल पॉसिबिलिटी 200 C2। अब नंबर ऑफ E, अनुकूल स्थितियाँ 10 का गुणज हो, मल्टीपल ऑफ 10, 10 का गुणज होने की बात हो रही है ना बेटाओ। 10 का गुणज हो तो 10 का गुणज होने के लिए 10, 20, 30 ... 200 तक हमारे 20 नंबर हो जाएंगे। 10, 20, 30 ... 200 तक हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, 20 नंबर्स। तो 20 में से 2 संख्या लेंगे, इसी प्रकार से हम 20 में से 2 संख्या लेंगे ना क्योंकि 10 का गुणज हमारे पास 20 होंगे ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। वैसे इनको फाइंड आउट करने का मेथड भी है, मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में, कि कभी भी कंटिन्यूअस अगर नंबर दिए हों, कंजिक्यूटिव नंबर दिए हों 10, 20, 30 ... 200, और हमको ये फाइंड करना होगा हाउ मैनी नंबर दी जा रही है, कितनी संख्याएं n। अगर हमको इनको फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स हैं, हाउ मैनी नंबर्स, 1, 10 to 200, 10, 20, 30, इस तरह से अगर दिया है ये सीरीज में, हमको ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट नंबर में से हम फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लास्ट में से फर्स्ट को, तो 190 आ जाएगा बेटा। और डिफरेंस का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 10 है तो 10 का डिवाइड करेंगे +1, तो दीज आर 20 नंबर। तो ये 10 के जो मल्टीपल हैं, 10 के जो मल्टीपल हैं वो कितने हो जाएंगे, 20। तो 20 में से हमको कोई 2 संख्या चूज करना है, तो 20 C2। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रायिकता कितना हो जाएगा, 20 C2 अपॉन 200 C2। क्लियर है। तो इसको लिख देंगे हम 20 गुणित 19, इसको लिख देंगे 200 गुणित 199। ध्यान देना बेटा, कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 1। 200 गुणित 199 और 20 गुणित 19, n-1 क्लियर। अब ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है और अब 19 से 199 किसी कीमत में कैंसिल नहीं हो रहा।
तो हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी 19/1990। अगर हमारे पास 200 तक की गिनती लिखी है और दो संख्या हमको लेना है और दोनों संख्याएं 10 का मल्टीपल हो, 10 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो आप कहेंगे 19/1990 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 60 तक की संख्या लिखी गई हैं। 1 से लेकर 60 तक की संख्या लिखी गई हैं। 1 to 60 70 नंबर का क्वेश्चन है। आया हुआ प्रश्न है बेटाओ, 1 से 60 तक की संख्याओं में से दो संख्या लेने पर या चुनने पर, दो संख्या चुनने पर उस संख्या के 5 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी? 5 का गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी? 5 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? ये क्वेश्चन है हमारे पास। कोई संख्या हमने चुनी है और वो 5 का गुणज हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? ये क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझने का है बेटा। मल्टीपल ऑफ 5 का गुणज हो 1 से 60 तक की संख्या में दो संख्या चुनने पर संख्या के 5 का गुणज या मल्टीपल ऑफ 5 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहेंगे सर 60 संख्याओं में से हम अगर दो संख्या लेते हैं, 60 संख्याओं में से अगर हम दो संख्या लेते हैं तो टोटल घटनाएं NS बराबर 60C2 और हमको चाहिए 5 का गुणज। तो आप कहेंगे सर 5, 10, 15 ... 60। अब कई लोगों का कहना ये होता है कि सर लास्ट डिजिट में 5 का पहाड़ा पढ़ दो। वो सही है, ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर इतने मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपने पिछले क्वेश्चन में इतनी मेहनत की, डायरेक्ट ही हमने निकाल लिया सर। लेकिन बेटा कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो मैंने मेथड बताया उसी से सॉल्व होगा वो सवाल। क्योंकि अगर मैंने दे दिया कि 105 से लेकर 200 तक, तो फिर आपकी ट्रिक वो वाली फेल हो जाएगी, डायरेक्ट डिवाइड करने वाली भी जो मैंने पढ़ाया वो विधि काम आएगी। यहाँ तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं कि 5 का मल्टीपल होना माने इसमें 5 का डिवाइड कर दो। 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 पंजे 60 होता ना। तो NE बराबर 12 संख्या हमारे पास ऐसी होंगी जो 5 का मल्टीपल होंगी। तो 12C2 12C2 क्या करेंगे हम? 12C2 5 का मल्टीपल होना माने 12C2 होना, 12 संख्या होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल 12C2 मीन्स 12 × 11 अपॉन 2 आएगा, 60 × 59 अपॉन 2 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस नंबर कैंसिल आउट बाय 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल 12 पंजे 60 11। हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 9 पंजे 45, 5 4 5 25 और 4 295 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अगर हम इसको 60 गुणित ऐसे भी करते, 60 गुणित 5 ऐसे सोचते तो 300 होता, और हमने एक बार मानी एक कम है तो हम क्या कह देंगे कि 295 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ तक नोट करें ज़रा, 1 मिनट हम देख लें कि क्लियरिटी आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। काफ़ी अच्छा वीडियो बन रहा है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नए टाइप के क्वेश्चनों पर आते हैं।
अभी तक देखिए हमने प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक चल रहा है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़े थे सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्के से संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे। सिक्के के बाद हमने अगला टॉपिक आप लोगों के लिए लिया था पांसे से रिलेटेड। पांसे के बाद हमने बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन लिए और फिर संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा ताश की गड्डी या पैक से रिलेटेड क्वेश्चन। ताश की गड्डी के बारे में आज हम थोड़ा सा समझते हैं। ताश की गड्डी, ताश या प्लेइंग कार्ड बोलते हैं जिसको, ताश या प्लेइंग कार्ड, ताश या प्लेइंग कार्ड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके बारे में पहले तो आप लोगों को सारी जानकारी होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड या ताश में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, माने 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब इन 52 कार्ड्स को हम डिवाइड करते हैं रेड और ब्लैक में, रेड और ब्लैक मतलब लाल और काले में, रेड और ब्लैक में डिवाइड करते हैं। किस किस में बिठाओ, लाल और काले में इसको डिवाइड कर देंगे। किस किस में डिवाइड कर दिया, लाल और काले में इसको डिवाइड कर दिया हमने। क्लियर है ये वाली बात, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, रेड और ब्लैक में। ठीक, रेड और ब्लैक में हमने जब इसको डिवाइड किया तो रेड कार्ड होते हैं हमारे पास 26 और ब्लैक भी कार्ड होते हैं 26, माने लाल पत्ते होते हैं 26 और काले पत्ते भी 26 होते हैं। अब अगर हम रेड को भी डिवाइड करें 2 पार्ट्स में तो एक होता है हिंदी में अगर कहें ईंट और पान, एक होता पान का पत्ता लाल होता है और ईंट का पत्ता लाल होता है। पान को कहते हैं हम हर्ट, इंग्लिश में हर्ट्स, इसको कहते हैं डायमंड, डायमंड। अगर हम ब्लैक पत्तों की बात करते हैं बेटा तो ब्लैक को भी 2 भागों में, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ब्लैक में होता है एक हुक्म, हुक्म, और एक होता है चिड़ी। ठीक है, तो हुक्म को कहते हैं स्पैड, स्पैड हुक्म होता है और क्लब चिड़ी को कहते हैं। तो ये आपके ये पत्ते कितने हो जाएंगे, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुक्म के और 13 चीड़ी के पत्ते हो जाएंगे। क्लियर, इतनी बात ये आपको याद रहना चाहिए। एक बार आप प्लेइंग कार्ड आप लोगों के पास किसी के पास हो तो आप देख लीजिए कि प्लेइंग कार्ड में किस टाइप से, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्लेइंग कार्ड के बारे में, प्लेइंग कार्ड को दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे ये पत्ते होते हैं, क्या क्या लिखा होता है किस पर। ठीक है ना, आप इसको ध्यान देना। तो प्लेइंग कार्ड आप समझ रहे हैं, क्लियर है। हुक्म, चिड़ी, हार्ट और डायमंड, स्पैड और क्लब, ये आपको जानकारी होगी तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर प्लेइंग कार्ड की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जब खोजी गई थी, प्रायिकता की जब खोज हुई थी तो सटोरिये और जो जुआ खेलने वाले थे उन लोगों ने प्रायिकता का आविष्कार किया था। बाद में कई गणितज्ञों ने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रखा। इतनी बात क्लियर है। अब हम ये कहेंगे कि सर ये 13 पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हम 13 पत्तों की बात करें तो सभी पर 2 से लेकर, सभी पत्तों पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मतलब हम लोकल भाषा में, अपनी भाषा में तो हम दुक्की, तिक्की, चौआ, इस तरह से दहला, नेला ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको 2, 3, 4, 5 ऐसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये कितने कार्ड हो गए, 9 हो जाएंगे, 9 कार्ड ये हो जाएंगे। अब एक होता है जैक, जैक माने गुलाम होता है, गुलाम। ठीक है, एक होता है क्वीन मतलब बेगम, फिर होता है किंग बादशाह, और एक होता है एक माने इक्का, इसको कहते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह, और ये होता है इक्का। गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। क्लियर बेटा इतनी बात। गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये कितने हो जाएंगे, ये 4 ऐसे हो जाएंगे। लेकिन 4 में भी ध्यान रखना कि जैक पर भी फोटो होता है, क्वीन पर भी फोटो होता है और किंग पर भी फोटो होता है।
लेकिन एक इक्का पर फोटो नहीं होता। जैसे आपका पान का इक्का हुआ तो पान के जो बड़ा सा छपा रहेगा पान, किसी व्यक्ति का फोटो नहीं होगा। तो कहने का मतलब फोटो कार्ड कितने हो जाएंगे, 3, इसके 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो फोटो कार्ड हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे पूरे, उसमें फोटो कार्ड कितने हो जाएंगे, फोटो कार्ड देयर आर कितने कार्ड, फोटो कार्ड हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 3, 3 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो 12 हमारे पास फोटो कार्ड हो जाएंगे। अंकीय कार्ड कितने हो जाएंगे, अंकीय कार्ड बिल्कुल याद रखना, अंकीय कार्ड। तो अंकीय कार्ड कहेंगे सर ये 9 चौक 36 कार्ड हमारे पास अंकीय कार्ड हो जाएंगे बेटाओ। कितने कार्ड, 36 कार्ड अंकीय कार्ड हो जाएंगे पूरे टोटल। अब फोटो कार्ड को हम दरबारी कार्ड भी कहते हैं, दरबारी ताश, इसको हम दरबारी ताश क्यों कहेंगे कि किसी राजा के दरबार में कितने लोग होते हैं, राजा होता है, गुलाम होता है और बेगम होती है। तो इस तरह से इनको हम दरबारी ताश, कोर्ट कार्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, दरबारी ताश। ठीक है, तो इस पर जनरल सा एक क्वेश्चन केवल हम कर रहे हैं जिसका क्रमांक हो जाएगा 71 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ लिख लेते हैं हम छोटा सा क्वेश्चन, ताश की गड्डी से, मैंने कहा यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, एक ताश खींचा गया है, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचने पर लाल ताश होने की, लाल पत्ता होने की, कितना ज़रा है, लाल पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगी। अब आप लोग सोचिए कि प्रायिकता होगी, तो पेपर में हम लोगों को केवल अभी नोट्स बना लेना है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये प्रयास किया करो कि ये क्वेश्चन ऑरली सॉल्व हो रहा है कि नहीं, इसमें पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहेंगे लाल पत्ता होना, तो लाल हमारे पास 26 हैं, टोटल पत्ते 52 हैं, तो 26/52 लाल ताश होने की प्रायिकता 26/52। जब हम दो पत्ते खींचेंगे तो बात अलग हो जाएगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2। तो अगले वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को छोटा वीडियो पसंद भी आता है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।